प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। विद्यार्थियों के लिए आज विशेष एक ध्यान की विधि पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ऐसी ध्यान की विधि है कि अगर आपने अच्छे से अभ्यास किया तो बड़ा चमत्कार होगा। चमत्कार यह होगा कि पुस्तक आपके सामने होगी, आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। स्वयं अक्षर उठ उठ के आपकी आंखों में भीतर प्रवेश करने लगेंगे और आपकी मेमोरी में समाने लगेंगे। यह बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि ध्यान जो है वह आपके भीतर अवेयरनेस लाता है। मैंने पीछे बहुत सारी ध्यान की विधियों पे चर्चा की है और हमेशा मैंने एक बात को कहा है कि ध्यान एकमात्र ऐसी चाबी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। क्योंकि ध्यान आपकी बेहोशी को छांटता है और आपको होश में लाता है, यानी कि आपके अंधकार को समाप्त करता है, आपके भीतर प्रकाश से आपको भरता है, नेगेटिविटी को समाप्त करता है, पॉजिटिविटी को लाता है, आपके भीतर अवेयरनेस लाता है। जब आप अवेयर होते हैं, जब आप अंधकार में नहीं होते हैं, परम प्रकाश में होते हैं, आपने देखा होगा आपसे गलती होने की लगभग गुंजाइश समाप्त हो जाती है। जितनी भी गलतियां आपसे होती हैं वो होती अंधकार में ही हैं, यानी कि बेहोशी में। आप अंधकार में ही तो टकरा सकते हैं किसी चीज से, या फिर बेहोशी में टकरा सकते हैं। अगर आप अवेयर हैं तो कभी आपका किसी भी रूप में एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ध्यान आपके भीतर एक अवेयरनेस लाता है। ध्यान आपके भीतर एक सूक्ष्म समझ विकसित करता है चीजों को जानने की, यानी कि ध्यान आपको एक ऐसी दृष्टि भी देता है, एक सूक्ष्म। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं और आपके भीतर ध्यान घटने लगा होता है, तब आप 24 आवर्स ऐसी एक अवेयरनेस से भर जाते हैं और ऐसी एक सूक्ष्म दृष्टि से भर जाते हैं कि आप जिस चीज़ का भी विश्लेषण करेंगे वह अति महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने के समय उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि आपके पास एक दृष्टि सूक्ष्म, यानी कि आपको देखने का एक नया नजरिया आपके भीतर पैदा हो गया, एक नई दृष्टि पैदा हो गई। ध्यान यह भी करता है। तो ध्यान से आपको कितने फायदे हुए? आपकी बेहोशी छटी, आप अवेयर हुए। अवेयर हुए किसके प्रति? सभी चीजों के प्रति। आपके भीतर एक सूक्ष्म दृष्टि ने जन्म लिया, किसके प्रति? सभी चीजों के प्रति। तीसरा, आध्यात्मिक लाभ। जब तक आपके पास सूक्ष्म दृष्टि नहीं होगी और जब तक आपके पास होश नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक आप आध्यात्मिक लाभ नहीं ले सकते। तो ध्यान क्या करता है? धीरे 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 जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तैसे तैसे आपकी दृष्टि अति सूक्ष्म होती चली जाती है। आप होश से बढ़ते चले जाते हैं। वही होश उस सूक्ष्म परमात्मा को पकड़ने में आपकी मदद करता है। यानी कि ध्यान का एकमात्र उद्देश्य है आपके भीतर अवेयरनेस पैदा करना और एक सूक्ष्म दृष्टि पैदा करना, ताकि आप उस परमपिता परमात्मा को जो अति सूक्ष्म है उसको पकड़ पाए। जब मैं परमात्मा को अति सूक्ष्म कह रहा हूं, इसका मतलब है वह इतना सूक्ष्म है कि जब आप एक पानी की बूंद अपनी जीभ पे डालते हैं और शीतलता का अनुभव करते हैं, वह जो शीतलता है, यानी कि पानी के भीतर जो शीतलता है, वह परमात्मा है। वह इतना सूक्ष्म है कि आपकी जीभ्या पे पड़ी एक पानी की बूंद से आई हुई शीतलता, अगर आप अवेयर हैं तो आपको परमात्मा के दर्शन करा देगी।
भगवान कृष्ण ने कहा है ना गीता में, वृक्षों में मैं पीपल हूं। हमारी बहन, हमारी माताएं कुछ कुछ अपने मस्तिष्क में विचार करके जाती हैं और पीपल को एक धागे से बांध के आ जाती है उसके तने को, कि जो मैंने विचारा है वह मेरी विचारणीय बात पूरी हो। क्यों? कहीं ना कहीं कितने भी हम अपने से बाहर चले जाएं, कितने भी अपने से दूर चले जाएं, परमात्मा से दूर जाने का उपाय नहीं है। परमात्मा तो हमारे भीतर सतत हिलोरे मार ही रहा है ना। यह जो हम प्रत्येक श्वास के साथ प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं, यह प्राण परमात्मा, तो परमात्मा से तो हम वंचित रह नहीं सकते ना। इसलिए हम कितना भी भूलने की कोशिश करें, अपने वेदों को भूल जाएं, ग्रंथों को भूल जाएं, संत महात्माओं द्वारा, ऋषियों मनीषियों द्वारा कही हुई बातों को भूल जाएं, हम यही भूल जाएं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ होती है, यानी कि भगवान भी होता है, यह भी हम भूल जाएं, कतई नास्तिक हो जाएं, तो भी परमात्मा को भूला नहीं जा सकता। तब भी कहीं ना कहीं एक धागा हमें सालता रहता है भीतर, जो हमें प्रेरित करता रहता है निरंतर उस शक्ति के प्रति जगने के लिए, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। क्यों कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं? इसलिए कि पीपल का वृक्ष इस पृथ्वी पे ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन इस पृथ्वी को डोनेट करता रहता है, यानी कि उसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट एक रत्ती भी नहीं है। नखून भर भी पीपल वृक्ष के भीतर नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। और जहां सर्वाधिक पॉजिटिवनेस हो, जहां सर्वाधिक सकारात्मकता हो, वहां भगवान कृष्ण का कहने का यह मतलब है कि वहां मैं सर्वाधिक मौजूद हूं। एक पानी की बूंद में कम मौजूद है, इसलिए आप पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन पानी की बूंद पॉजिटिव, पानी ना हो, जल ना हो, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ध्यान आपको इतना सेंसिटिव बनाता है कि आप अपनी जिह्वा पे पड़ी एक पानी की बूंद, जब आपको प्यास लगी होती है और एक बूंद जल की आपकी जिह्वा को टच करती है, और वह जो ठंडक का एहसास होता है, वह ठंडक क्या है? पानी की बूंद के पीछे की वह ठंडक, वह शीतलता, वही परमात्मा है। लेकिन जब आप ध्यान की अवस्थाओं से गुजरेंगे और वह सूक्ष्म दृष्टि पैदा होगी, तब आपको उसका पता चलेगा। तो आज की जो ध्यान की विधि है, विद्यार्थियों को ख्याल में रखते हुए इस विधि पे चर्चा कर रहा हूं। परमात्मा को आप जाने ना जाने छोड़ो, दो लाभ तो आपको मिलेंगे ही। और वह दो लाभ क्या मिलेंगे? आपको एक सूक्ष्म दृष्टि मिलेगी, जागरण, जागृति। और जब हमारे पास दृष्टि सूक्ष्म हो और हम पूर्णता होश में हों, तो जो भी पठन पाठन हम कर रहे हैं, जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं, वह हम बहुत जल्दी अपने भीतर ऑब्जर्व कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। किसी भी आसन में रीढ़ सीधी करके बैठ जाना है, रीढ़ सीधी होनी चाहिए। आप आसन में किसी में भी बैठे, आप पद्मासन में बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठ जाए। देखा ना, जिस विद्यालय में आप जाते हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, किसी भी विद्यालय में जाइए, आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाइए, जो विद्यार्थियों के लिए कुर्सी है, या जो प्रोफेसर टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी जो कुर्सी है, उसका पता है क्या विज्ञान है? वह पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वह ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ताकि उस पे बैठने वाला, चाहे वह विद्यार्थी है, चाहे वह आपका टीचर प्रोफेसर है, उसकी रीढ़ सीधी रहे। जब तक आपकी रीढ़ सीधी रहेगी, तब तक आपके भीतर किसी भी सुनी हुई बात को या आंखों से जो आप पढ़ रहे हैं
उसको ऑब्जर्व करने की शक्ति अधिक रहेगी। तो रीढ़ सीधी रहे, यह विज्ञान है। एक विद्यार्थी की और एक टीचर की रीढ़ सीधी होनी चाहिए जब वह पढ़ा रहा हो, और विद्यार्थी जब पढ़ रहा हो उसकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। रीढ़ अगर सीधी होगी तो आप अधिक ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो किसी भी आसन में बैठें, रीढ़ अपनी सीधी रखें, 10 गहरी लंबी श्वास लें, धीमे धीमे श्वास लें, अपनी नाभि तक श्वास को जाने दें। भीतर महसूस करें कि मेरा पेट श्वास से भर रहा है। नाक से श्वास लें, नाक से ही छोड़ें। जितनी धीमी गति से श्वास को भीतर लेंगे उतनी ही धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। अब अपने दोनों आंखों को आपकी जो नाक का अगला हिस्सा है यह है, इसको देखें। जब आप अपनी नासिका का अग्रभाग देखेंगे, ऑटोमेटिक आपकी आधी आंखें बंद हो जाएंगी और आधी आंखें आपकी खुली रहेंगी। 2 मिनट तक अपनी दृष्टि को यहां बनाए रखें बिना पलकें झपकाए। 2 मिनट बाद अपनी पलकों को धीरे से बंद हो जाने दें, गिर जाने दें। अब आपका आंखें ऑटोमेटिक आपके आज्ञा चक्र पे, यानी कि आपकी दोनों आंखों के बीच में जहां मैंने ये तिलक लगाया है यहां स्थित हो गई ऑटोमेटिक। जब यहां आपकी आंखें स्थित हो गई तो आप अपने पूरे होश को यहां लेके जाइए। अपने पूरे होश को यहां लेके जाइए आप, यानी कि यहां अपने मनस में यहां देखिए, अपनी दोनों आंखों के बीच में मध्य में, यह जो आपका माथा है मध्य में जहां मैंने तिलक लगाया है, अपने पूरे होश को वहां लगा के रखिए और भीतर ही भीतर 129 लिखिए। 129 129 129 129 129 लिखते चले जाइए। अपने मनस पटल पे लिखिए, बिल्कुल वहां अंधेरा है, एकदम ब्लैक बोर्ड है आपके यहां, एक ब्लैक बोर्ड है, और अपने होश से वहां आप जैसे पानी पे लकीर हम खींचते हैं, लकीर तो हम खींच देते हैं, लकीर दिखती नहीं है, और भीतर के ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखना है 129। 10 मिनट तक जितनी बार आप लिख सकते हो उतनी बार लिखते चले जाइए। जब आप 129 लिखेंगे आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय हो जाएगा जो अब तक सक्रिय नहीं था। हमारा जो मस्तिष्क है वह निरंतर, पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कभी भी काम नहीं करता है, मस्तिष्क टुकड़े टुकड़े में काम करता है। आप लिख के देखें, आप जब 129 लिख रहे होंगे तो आपके मस्तिष्क की कौन सी नर्व एक्टिव हो रही हैं ये आप महसूस करेंगे भीतर। 129 जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में कुछ हलन चलन होने लगी है। 20-25 मिनट जितना संभव आपसे हो सके 129 लिखेंगे और आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा धीरे धीरे सक्रिय होने लगेगा जो अब तक सक्रिय नहीं था। और चमत्कार यह होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे बस आप अक्षर पे दृष्टि डालते जा रहे हैं और अक्षर भीतर उठता जा रहा है और आपकी मेमोरी में, मस्तिष्क में इकट्ठा होता जा रहा है। अद्भुत विधि है, आप चमत्कृत हो जाएंगे। ये कैसे हुआ? आपका मस्तिष्क स्वयं आपकी आंखों के माध्यम से आप जो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो भी बुक्स आपके सामने होगी, उन अक्षरों को ऐसे उठाना शुरू कर देगा। 1 सप्ताह के अभ्यास से जो मैं कह रहा हूं वह होने लगेगा, लेकिन अभ्यास करना ना छोड़े, निरंतर अभ्यास करते रहें।
सुबह सुबह अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर सुबह में नहीं कर पाए तो शाम में, जब भी आपको याद पड़ जाए 24 घंटे में एक बार आप इस अभ्यास को जरूर कर लें। जब आप इस विधि से बाहर आए तो अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लें और फिर धीरे से आंखें खोलें। 1 मिनट तक अपनी हथेलियों में ही देखें और फिर धीरे से अपनी हथेलियां हटा लें। 3-4 लंबी गहरी सांस लें और उठ जाएं, अपने कार्य में लग जाएं। मैं सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को आश्वासन देता हूं, अगर आपने 1 सप्ताह इस विधि से गुजरा, इसका अभ्यास किया, तो आमूल चूल परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। यह विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी, यह मेरी इजाद की हुई विधि है और जितने लोगों ने इसको अपनाया है उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया है। मैं स्वयं भी इस विधि से गुजरता हूं। अभी के लिए इतना ही। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।